ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई में 2021 का। 4 equal masses m each are placed at corners of a square of length L are shown in the figure. The moment of inertia of the system about axis passing through A parallel to dB. ये हो गया अपना सबसे पहले ग्राफ, स्क्वायर बना लिए। ठीक, स्क्वायर के सारे कॉर्नर्स पे मास रखे हैं एम 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 और एम। नाम क्या है स्क्वायर का? ए बी सी डी। ठीक, अपने को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो एक ऐसे एक्सिस के अबाउट निकालना है जो कहां से पास हो रहा हो? ए, और पैरेलल हो किसके? डीबी के। तो डीबी वाली लाइन कौन सी होगी? ये वाली होगी। अब डीबी के पैरेलल मतलब ऐसा हो गया और पासिंग थ्रू ए मतलब ऐसा हो गया। ये हो गया अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन। अपने को इसके अबाउट क्या बताना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बताना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो इन जनरल अपन फॉर्मूला क्या लिखते हैं? पॉइंट बॉडीज के लिए, पॉइंट बॉडीज के लिए फॉर पॉइंट मास I equal to m into r square, where r is the perpendicular distance from axis of rotation। तो रोटेशन एक्सिस से सबका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे क्या हो जाएगा? ये वाला, और इस पे भी क्या हो जाएगा? ये वाला। अब ये देखो, ये जो एक शेप बना, ये एक रेक्टेंगल जैसा बना, अगर इसको सेंटर से भी ड्रॉ करता तो ऐसे ही बनता। तो ये क्या हो गया? ए से मान लो ओ तक जाते हैं, तो ए से ओ क्या हो गया? डायगोनल बाय 2। ए से ओ तक क्या हो गया? डायगोनल बाय 2। तो ये मान लो R1 लेते हो, इसको लेते हो R2। तो R1 और R2 का जो लेंथ है, R1 और R2 का लेंथ बराबर है, इक्वल टू क्या है? डायगोनल डिवाइडेड बाय 2। ठीक, और तीसरा मास कहां पे? कॉर्नर पे। तो R3 किसके बराबर है? पूरे डायगोनल के। अब ये डायगोनल का लेंथ कितना आएगा? देखिए L है, ये L है, तो ये जो पूरा आएगा क्या आएगा? रूट ओवर L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? √2 टाइम्स L। ठीक, तो ये हो गया अपना लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल क्या हो गया? √2L। ठीक, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू डायगोनल बाय 2 है, तो क्या हो गया? √2L बाय 2। जबकि इसी की जगह R3 देखा तो क्या वैल्यू आया? √2L। ठीक, अब अपने पास चौथा जो मास है जो खुद A पे है, उसके लिए R4 लिख लेते हैं। तो R4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्सिस से 0, कोई डिस्टेंस ही नहीं है। ठीक, अब चारों मासेस सेम थे, तो बस अपने को यहाँ पे अब क्या अप्लाई करना है? I इक्वल टू mr² की जगह टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr1² प्लस mr2² प्लस mr3² प्लस mr4²। ठीक, r1 का वैल्यू क्या है? डायगोनल बाय 2, तो L√2 बाय 2। ये आया m। इसको ओपन कर लोगे तो क्या हो जाएगा? L/√2। आया L/√2 का क्या? स्क्वायर प्लस m। ये वाला फिर से हुआ, R2 भी सेम था, L/√2 का स्क्वायर प्लस mr3 का स्क्वायर। प्लस mr3 का वैल्यू क्या है? L√2 स्क्वायर प्लस 4 क्या है? m इंटू 0 का स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आई? ml² बाय 2 प्लस ml² बाय 2 प्लस 2ml² प्लस 0। आई नेट का जो वैल्यू आया वो कितना आया? ml² प्लस 2ml²। वैल्यू क्या आई? 3ml²। 3ml² जो आएगा वो क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। कंसेप्ट क्या यूज किया? I इक्वल टू mr²। r क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम
एक्सिस ऑफ रोटेशन। R1 और R2 का डिस्टेंस सेम था, किसके बराबर, डायगोनल बाय 2, और R3 का वैल्यू डायगोनल, R4 का वैल्यू 0। ठीक, सबको जोड़ दिए तो जो वैल्यू आई वो क्या आया, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन सा आंसर लगा, डी, 3ml²। ठीक।